एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आगे बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति की ओर। वैदिक संस्कृति जो कि वेदों द्वारा प्रदत्त ज्ञान पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं वेद कितने हैं और उनके पुरोहित कौन से हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्री। सामवेद जिसका पुरोहित उद्गाता या सामग। तीसरा यजुर्वेद जिसका पुरोहित है अध्वर्यु। और चौथा अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण या पंचिका। दूसरा कौशिकी या संखायन ब्राह्मण। ऋग्वेद के आरण्यक ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद को देखते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण आदि। इसके सामवेद के आरण्यक कौन से हैं? जैमिनी या तलवकार। दूसरा छांदोग्य आरण्यक। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद के आरण्यक कौन से हैं? बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। इसके उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईशोपनिषद, महानारायणी उपनिषद। अब आते हैं अथर्ववेद पर। इसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण। आरण्यक इसका कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। उपनिषद इसके मुंडक उपनिषद, मांडूक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ठीक है। आगे फिर से एक वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग वैदिक संस्कृति पर चर्चा कर रहे थे। आज देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद इसके 10 मंडल हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नवीनतम है, जबकि दूसरे से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम माना जाता है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। 21 शाखाओं में 5 प्रधान शाखाएं हैं। 5 प्रधान शाखाओं में 3 पाठ बहुत ही उपयोगी है, जिनमें शाकल, वाल्खिल्य और वास्कल है। शाकल में 1017 सूक्त, मुख्य शाखा इसी को कहते हैं। वाल्खिल्य में 11 सूक्त, वास्कल में 56 सूक्त शामिल है। मुख्यतः 3 छंदों का व्यापक प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। 3 छंदों में कौन से हैं? त्रिष्टुप है, गायत्री है, जगती है। त्रिष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। प्रथम मंडल की रचना कण्व ऋषि, दीर्घतमा अगस्त ऋषियों द्वारा की गई है। द्वितीय मंडल बृहस्पति ऋषि द्वारा। तृतीय मंडल विश्वामित्र ऋषि द्वारा। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी तृतीय मंडल में किया गया है। चतुर्थ मंडल वामदेव द्वारा। कृषि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख चतुर्थ मंडल में किया गया है। पंचम मंडल अत्रि ऋषि द्वारा। षष्ठम यानी कि छठा मंडल भरद्वाज ऋषि द्वारा। सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि द्वारा। इसमें दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है सप्तम मंडल में। अष्टम मंडल कण्व ऋषि द्वारा। नवम मंडल अंगिरा ऋषि द्वारा। दसम मंडल महासूक्त तथा क्षुद्र सूक्त द्वारा। इसमें श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, शची आदि के मंत्र भी मिलते हैं। पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है, 10वें मंडल में मिलता है। शूद्र वर्ण का पहला उल्लेख पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। नासदीय सूक्त के बारे में भी 10वें मंडल में चर्चा मिलती है। नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म यानी कि एकेश्वरवाद का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नदी सूक्त आदि का वर्णन भी 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। ऐतरेय ब्राह्मण जिसमें से एक है
ऐतरेय ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राज्याभिषेक के नियम मिलते हैं, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, चतुर्युग यानी कि कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। चुना सेब की कथा का वर्णन किया गया है। राजा को विषमत्ता यानी कि वैश्य का भक्षण करने वाला कहा गया है। राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ, इंद्र महाभिषेक यज्ञ आदि का वर्णन जो है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ये थी ऋग्वेद के संबंध में चर्चा। आगे फिर से हम छोटे से वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। देखते हैं सामवेद के बारे में। सबसे पहले सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम संहिता जो कि गुजरात से संबंधित है, दूसरी शाखा राणायणीय संहिता जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, तीसरी शाखा जैमिनीय संहिता जो कि कर्नाटक से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। यह पद्य में रचित है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। आगे देखते हैं, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। तंडीनाम उपनिषद के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसमें अद्वैतवाद की चर्चा है। देवकी नंदन कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, इसके पहले ऋग्वेद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र बताया गया है तथा घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। उद्दालक आरूढ़ि एवं श्वेत केतु के मध्य वार्तालाप की चर्चा यहाँ पे मिलती है। विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। 3 आश्रमों गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं ब्रह्मचर्य का उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम जाबाल कथा, महर्षि आरूढ़ि के सिद्धांत, प्रवाहर जाबाली एवं कैकेय नरेश अश्वपति संवाद, ये सभी इसी उपनिषद में मिलते हैं। इन सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। केन उपनिषद से उमा हेमवती आख्यान की चर्चा मिलती है तथा इंद्र उमा संवाद मिलता है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यह एक कर्मकांडी वेद था। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कण्व और माध्यन्दिनी। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, कठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है सत्पर ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है इसे। जल प्लावन की कथा की चर्चा इसी ब्राह्मण में मिलती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा, अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान की कथा, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद की चर्चा, विदेह माधव की कथा, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार की चर्चा, मत्स्यावतार द्वारा 7वें मनु की रक्षा, हल संबंधी अनुष्ठान का विस्तृत विवरण, मत्स्य न्याय का प्राचीनतम विवरण, ये सभी जो है सत्पर ब्राह्मण में ही मिलते हैं। इन सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अगस्त प्रहलाद कथा की चर्चा यहाँ मिलती है। सीता सावित्री प्रेमाख्यान, स्त्री को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत एवं उसके महत्व का विवरण तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। अब देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क गार्गी संवाद की चर्चा, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद की चर्चा, जनक की सभा का वर्णन, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की चर्चा इस उपनिषद में की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में
अधिक अन्न उपजाओ की बात की गई है, सदा सत्य बोलो की चर्चा तथा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा यहाँ प्राप्त होती है। कहा जा सकता है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से प्रभावित था। आगे देखते हैं कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद की चर्चा कहाँ पे हुई है। उत्तर है कठोपनिषद। ओम एवं आत्मा का महत्व की चर्चा यहाँ मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद, मोक्ष एवं नवधा भक्ति की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। इस प्रकार ये थे सामवेद और यजुर्वेद। आगे अथर्ववेद के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं अथर्ववेद से संबंधित तथ्यों के साथ। शुरू करते हैं। अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसकी कुल 9 शाखाएं, जिसमें 2 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। पहली शौनक, दूसरी पिप्पलाद। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसे ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंशिक रूप से गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। पारलौकिक के साथ ही इहलौकिक से संबंध रखने वाला यह एकमात्र वेद है। इसके पहले जो तीनों वेद हैं वो पारलौकिक जीवन के बारे में ही अत्यधिक बताते हैं। इससे वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि से संबंधित मंत्र तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का पहली बार उल्लेख किया गया है। परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्यु लोक के देवता के रूप में बताया गया है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका उल्लेख किया गया है। जनता द्वारा राजा के चुनाव का उदाहरण यहाँ से प्राप्त होता है। राज तिलकोत्सव मंत्र में ऐसा विवरण प्राप्त होता है। पृथ्वी सूक्त में उल्लिखित है कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का पहला उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। राष्ट्र महिमा एवं राष्ट्रभाषा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख तथा तुला पुरुष दान का उल्लेख अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। अतिथि देवो भव का विस्तृत विवरण यहीं मिलता है। लोहे को कृष्ण अयस्क के रूप में उल्लिखित किया गया है। शाला सूक्त में भवन निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद के उपनिषदों में देखेंगे क्या उनसे क्या जानकारी मिलती है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते का उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में ही मिलता है। सर्वेश्वरवाद की चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे देखेंगे मांडूक्य उपनिषद। यह सबसे छोटा उपनिषद है। ओंकार की मार्मिक व्याख्या यहाँ मिलती है। पूरी दुनिया की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई गई है। ठीक है, ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी। आगे प्रश्नोपनिषद। ऋषि पिप्पलाद एवं 6 ऋषियों के वार्तालाप का संकलन इसमें किया गया है। इसे प्राणोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये था अथर्ववेद। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।